आज के शुभ संयोग कैसे हैं, किन मायनों में आज की शिवरात्रि बहुत खास मानी जाएगी। शुभ संयोगों की बात कीजिएगा सुमित्रा जी। जी, सबसे पहले बोलूँगी सबको सबके लिए अच्छा शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम जब शिव की बात करते हैं तो हम शिवोहम से शुरुआत करते हैं। मतलब हम जब शिवोहम 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 जब बोलेंगे, अभी जितने लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बोलूँगी अभी से मन में ये चैंटिंग शुरू कर दें, क्योंकि चारों पहर में जब आप पूजा करेंगे तो ये ज़रूर मन में जब भी कुछ भी बात भी कर रहे किसी से तो शिवोहम बोलते रहें। तो यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। आत्म अर्पण का जो सर्वोच्च रात्रि जिसे मैं बोलती हूँ, शिव की रात्रि है ये। तो आज शिव जी का ही रात्रि है, तो आज के दिन यहाँ तक कि आप देखिएगा शिव पुराण में भी बोला गया है कि सावन में अगर गंगा जल हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे कई यज्ञों के महायज्ञों के जितने जो पुण्य प्रताप होते हैं वो सारे आज हमें मिल जाते हैं। खास तौर से अगर आप बात करें, जैसे भी आपने बताया यहाँ पे रावण भी आए थे, जो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे रावण भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे पूजा की। अगर बात करते हैं तो देखिए जो लोग आ रहे हैं वो कावड़ लेकर आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। हम जब तक एनर्जी से नहीं जुड़ रहे हैं तब तक हमें एनर्जी रिजल्ट नहीं देगी। तो ज्यादातर लोगों को आप देखिए वो पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल के। तो सबसे महत्वपूर्ण आज जो जो भी शुभ फल आपको चाहिए, आपको शिव से जो भी एनर्जी अपने अंदर लानी है, तो सबसे पहले अपने आप को तो शिव को अर्पित करना पड़ेगा। और हर प्रहर के हिसाब से आप इसमें पूजा कर सकते हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी मैं, अगर पहले प्रहर की बात करते हैं तो जिन लोगों को धन या आरोग्यता की रिक्वायरमेंट है, जिनके कि मुझे यही चाहिए अपने जीवन में, तो 6:45 से 9 o'clock तक में वो इस पूजा को करें, जिसमें वो जल दूध जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और दूसरे पहर की बात करूं तो वो 9 जी बजे से 11:15 तक चलेगी। जिनको संतान सुख की प्राप्ति की आवश्यकता या परिवार के कल्याण के लिए चाहते हैं वो दूध दही और शहद चढ़ाएं और शिव पार्वती दोनों की जोड़े से पूजा करें। अगर बात करती हूँ तीसरे प्रहर की, तो जो 11:15 से शुरू होगा और 1:30 बजे तक चलेगा, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मंत्र की सिद्धि की जा सकती है। तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा बिल्कुल। चढ़ा सकते हैं और महामृत्युंजय का जाप करें। चौथे प्रहर की बात करूं तो 1:30 से शुरू होगा और सुबह 4 बजे तक चलेगा। वो मोक्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको भय होता है भय से मुक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, और शिव दर्शन के लिए इसमें गंगा जल पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मौन व्रत रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बात करते हैं तो काफी एनर्जी को हम डिस्टॉर्ट करते हैं। तो जितना हो सके अगर आपको जो बात 5 शब्दों में बोलनी है उसको 2 शब्दों बिल्कुल में बोलें सुमित्रा या जी। 3 शब्दों में बोलें। और क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे हर प्रहर के एंड में। बिल्कुल बिल्कुल सुमित्रा जी, लौटूंगी। देवी निधि सारस्वत भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है निधि जी आपका। अब आज क्योंकि जब हम शिव की बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम महाशिवरात्रि या कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन कहा जाता है मांगने से ज्यादा आप उनसे सीखिए। तो आज के दिन मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी कि आप हमें बताइए हम शिव से क्या सीख सकते हैं, किन मायनों में ये शिवरात्रि बहुत खास हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयाँ। आज बड़ा ही सुंदर दिन है कि आज आदिदेव महादेव का पावन दिन है, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वैसे ही बाबा शंकर के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे जो अधिक चीज जो मैंने बाबा के जीवन से सीखी है वो ये है कि बाबा शंकर जो भगवान श्री राम को प्रेम किया करते थे, वो हमें भगवान शंकर के जीवन से सीखना चाहिए। बाबा महादेव प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि एक बार मैया सती ने जब भगवान श्री राम का अनादर कर दिया तो महादेव ने मैया सती का भी त्याग कर दिया। तो बाबा महादेव के जीवन से एक चीज सीखने को मिलती है कि अपने स्वामी को कैसे प्रेम किया जाता है। जब व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अपने आराध्य के प्रति अपने व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। और महादेव के विषय में किसी भी व्यक्ति के बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं है। बाबा के जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाबा ने कभी जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, जीवन में सभी को दिया, कभी अपने विषय में कभी नहीं सोचा। तो आज का बहुत ही पावन दिन है कि बाबा शंकर की आराधना करने का अवसर हमें मिला है। सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी
कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन बाबा शंकर की आराधना करें, मैया गिरिजा की आराधना करें। जो भी कुंवारी कन्याएं भगवान शंकर जैसा पति प्राप्त करना चाहती हैं, वो विशेषकर बिल्कुल भगवान शंकर और मैया पार्वती की आराधना करें। बिल्कुल निधि जी। बिल्कुल मैं लौटूंगी। महंत शुभम गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है। सावन की शिवरात्रि कई मायनों में खास है। सुमित्रा जी, निधि जी दोनों ने हमें समझाया, लेकिन आप किस तरीके से आज के दिन को देखते हैं? कैसे हमें शिव से कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए? और आज के दिन जब हम जल अर्पित करते हैं, केवल जल अर्पित कर देना, पूजा कर देना, दर्शन कर लेना, मंदिर चले जाना ही काफी है, या हमें अपने जीवन में उनके दिए हुए आदर्शों को भी उतारना बहुत जरूरी है? पहले तो आप सभी को और आप सभी के दर्शकों को श्रावण मास के पवित्र शिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आप गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में हो, ये तो स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग का एक अद्भुत कृपा है। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि जो आज का दिन होता है विशेष महत्व होता है। आज के दिन भगवान शंकर ने समुद्र मंथन जब हुआ था तो हलाल विष का भी ग्रहण किया था, तो विष अपने कंठ में रखा था। आज के दिन भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। और आज के दिन जो हरिद्वार में पिछले 15 दिन से जो कावड़ का उत्सव मनाया जा रहा है और कावड़िए गौमुख से लेकर हर की पैड़ी से कावड़ यात्रा कर रहे हैं और आज के दिन ही भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे। अपने जहां पर उनके आराध्य देव के मंदिर है वहां पर जल अर्पित करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस त्याग के लिए कहीं गंगा जल नहीं उपलब्ध था, तो रावण ने भगवान शंकर की पहली कावड़ उठाई थी और पैदल चला था दो महीने तक। उस प्रकार से कावड़ यात्रा मनाई जाती है। तो जो शिवरात्रि का महत्व है विशेष महत्व है। 4 पहर की पूजा का आपको समझा दिया कि 4 पहर में पूजा होती है, लेकिन माना जाता है कि 8 पहर में पूजा होती है। अगर आप भगवान शंकर के समक्ष एक लोटा जल भी अर्पित कर देते हो किसी भी वक्त, या हाथ भी जोड़ देते हो और शिवोहम या नमः शिवाय का मंत्र का भी जाप करते हो या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हो, तो भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिसका कर्ज है, जिसके पास कर्ज है, जिसको बहुत ऋण है, जो नहीं चुका सकता है, तो आज के दिन अगर भगवान शंकर का गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए या गन्ने का रस भी चढ़ाया जाए तो उसका कर्ज यथाशीघ्र समाप्त हो जाता है। अगर भगवान शंकर को काले तिल भी अर्पित किए जाए तो कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में व्यतीत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर की जो महिमा है या परंपार है, और भगवान शंकर के साथ साथ जो शंकर जी के गण हैं, जैसे गणेश जी है, गौरी मैया है, कार्तिक जी नंदीश्वर है, बसुकी नाग है, कुबेर है, कीर्तिमुख है, पुष्पदंत है, भैरव है, इनकी भी पूजन किया जाए तो आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई राजसत्ता के लोग होते हैं, अगर वो आज के दिन भगवान शंकर को शहद भी अर्पित करे तो उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी।